हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो का टॉपिक है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ये जो टॉपिक है, मैं आप लोगों के लिए जो 10वीं क्लास की बोर्ड की जो बुक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 वाली, उसमें आपको लेसन नंबर 3 दिया गया है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। वहां से मैंने ये टॉपिक लिया है कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। आज के इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है, ये वीडियो जो है सिर्फ 10वीं क्लास के लिए नहीं है, बल्कि ये आपका एक बेसिक है, बुनियाद है आप लोगों की कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। वैसे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के बारे में। क्या जब केमिकल रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट्स के बीच में होती है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जो चीज़ें हैं वो इक्वल होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। उसे आप कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो उसमें ही ये केमिकल रिएक्शन के अंदर में ही होता है वो, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ता है। यहाँ से बहुत सारे अलग अलग तरह के जो है क्वेश्चन बनते हैं। क्या आपको एक क्वेश्चन में एक रिएक्शन दी जाएंगी और आपको पूछा जाएगा यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई करिए इस रिएक्शन को, क्या ये बैलेंस है या नहीं है। या फिर आपको इस तरह की यहाँ पर ये वर्ड इक्वेशन दी जाएंगी और इसको कहा जाएगा आपको कि भाई इस वर्ड इक्वेशन को जो है आपको केमिकल अपने बैलेंस रिएक्शन जो है करके बताइए। या फिर इसके वर्ड इक्वेशन के अलावा आपको केमिकल इक्वेशन दी जाएगी, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड। ये वर्ड में लिखी हुई है, ये वर्ड में, इसीलिए इसको वर्ड इक्वेशन कहा जाता है। इस वर्ड इक्वेशन के बदले आपको जो है फॉर्मूला के बेस पर रिएक्शन दी जाती है फॉर्मूला में, और कहा जाएगा कि इस फॉर्मूला वाली केमिकल रिएक्शन को आपको बैलेंस करके बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये बेसिक है, नीट्स जेडबलई वगैरह के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी जो है यूजफुल होगा। तो यहीं पर आप ये इस वीडियो के अंदर में यहाँ पर आप बैलेंस किस तरह से किया जाता है केमिकल रिएक्शन को वो सीखने वाले हैं। जैसे कि ये जो टॉपिक है 10वीं क्लास में आपको दिया गया है, वहां से ये रिएक्शन मैंने लिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों रिएक्टेंट हैं, इनके बीच में रिएक्शन हो रही है और रिएक्टेंट को लिखा जाता है एरो के लेफ्ट साइड के अंदर में यहाँ पर। और उसी तरह इन रिएक्टेंट के आपस में मिलने से आपको प्रोडक्ट मिलता है। वो प्रोडक्ट को आप लिखते हैं एरो के राइट साइड में। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये एरो के राइट साइड में यहाँ पर ये लिखा है सोडियम सल्फेट और वाटर। तो ये सोडियम सल्फेट और वाटर जो है ये प्रोडक्ट है, और इस एरो के लेफ्ट साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएक्टेंट है। इनके बीच में यहाँ रिएक्शन होंगी और इधर प्रोडक्ट तैयार होगा। तो अब ये चेक करना है आपको कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो आपको वर्ड इक्वेशन दी है। अब यहाँ वर्ड इक्वेशन को आपको केमिकल इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला जो है ये जरूरी है, फॉर्मूला चाहिए। यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आप सबसे पहले यहाँ पर इसके फॉर्मूला लिख लें। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका फॉर्मूला क्या है आपको दिया हुआ NaOH। ये यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक फॉर्मूला है NaOH। उसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड का आपको फॉर्मूला है यहाँ पर H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक फॉर्मूला है। और आपको यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, सोडियम सल्फेट और वाटर। तो इसका भी फॉर्मूला है यहाँ पर Na2SO4। ये सोडियम सल्फेट का एक फॉर्मूला है। वाटर का फॉर्मूला तो सबको पता ही है H2O। ये लिख लिया बोलो। तो ये जो वर्ड इक्वेशन थी, इस वर्ड इक्वेशन को यहाँ पर कन्वर्ट की है अपन ने केमिकल इक्वेशन। ये वर्ड इक्वेशन है, इस बात को ध्यान में रखें। और ये केमिकल इक्वेशन है। वर्ड इक्वेशन को केमिकल यानी कि फॉर्मूला के बगैर लिखा जाता है, जिस तरह मतलब वर्ड में लिखा जाता है। और केमिकल इक्वेशन में फॉर्मूला लिखे जाते हैं। यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड का ये फॉर्मूला है, और उसी तरह सोडियम सल्फेट इधर दिया है और इधर वाटर दिया गया है। अब क्या करना है, चेक करना है। तो क्वेश्चन टॉपिक जो है अपना वही है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो किस तरह से हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन ये सीख रहे हैं ना अपन। तो यहाँ पर वही देखना है आपको। क्या सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ पर, वैसे आपको बुक के अंदर में तो स्टेप बाय स्टेप दिया गया, 4 स्टेप्स दी गई है तकरीबन। लेकिन मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत इजी से इजीली बता रहा हूँ। आसान तरीका है, इजीली आपको समझ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए।
जैसे कि यहाँ देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब यहाँ पर आपको इनके अंदर में कौन कौन से एलिमेंट्स है या कौन कौन से कंपाउंड है, तो आपको उसको राइट डाउन कर लेने का है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर में क्या है, सोडियम है रिएक्टेंट वाली साइड के अंदर, इस तरह से आप लिख ले। सोडियम के अलावा ये सोडियम है, उसी तरह ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन इधर भी है इधर भी है। तो यहाँ पर आपने ऑक्सीजन का O लिख लिए। उसी तरह हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपने हाइड्रोजन भी लिख लिए। और क्या है, सल्फर, तो आपने यहाँ पर सल्फर लिख लिया। तो इस तरह से अब जो चीजें रिएक्टेंट में है वही चीजें प्रोडक्ट वाली साइड में भी होंगी, क्योंकि रिएक्शन उनके ही बीच में हो रही है। तो जिस तरह यहाँ रिएक्टेंट में सोडियम है, तो इधर आप देख रहे हैं प्रोडक्ट वाली साइड में भी क्या है, सोडियम है, यहाँ पर आपको दिया हुआ। इधर ऑक्सीजन है आपको यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड में, तो यहाँ प्रोडक्ट वाली साइड में भी आपको ऑक्सीजन है यहाँ पर दिया हुआ। उसी तरह हाइड्रोजन इधर भी है, तो इधर भी आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं यहाँ पर। सल्फर इधर है, तो इधर भी आपको यहाँ पर सल्फर दिख रहा है। ठीक है, यानी कि जो रिएक्टेंट साइड में जितने एलिमेंट्स जितने एटम्स होंगे वही उतने ही सारी चीजें यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड में भी होंगी। ठीक है, ये लिख लिया आपने रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड को। अब क्या करना है आपको, आपको काउंटिंग करनी है कौन सा एलिमेंट या कौन सा एटम कितना है इसके अंदर में। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सोडियम जो है आपके पास में कितना है, एक है। सोडियम कितना है, एक है। उसी तरह ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन है और इधर भी ऑक्सीजन है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, ये ऑक्सीजन के नीचे आपको 4 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और इधर एक है, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 5 हो गए। ओके। उसी तरह तीसरा क्या है, हाइड्रोजन दिया आपको, यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ टोटल हाइड्रोजन रिएक्टेंट वाली साइड में कितने हो गए, 3 हो गए। उसी तरह सल्फर है, यहाँ पर सल्फर आपको एक ही दिख रहा है यहाँ पर, तो ये आ गया यहाँ पर। तो ये मालूम पड़ गया आपको कि रिएक्टेंट वाली साइड में ये जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितने हैं, ये आपको यहाँ पर मालूम पड़ चुका है। अब आपको चेक करना है कि यही सेम ऐसे ही जो चीजें हैं, एलिमेंट्स नंबर ऑफ एटम्स है, वो प्रोडक्ट वाली साइड में भी बराबर है या नहीं है, ये चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सोडियम, अब आप यहाँ सोडियम के नीचे आपको 2 दिख रहा है लिखा हुआ, तो मतलब यहाँ पर सोडियम कितने हो गए, 2 हो गए। उसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन देखो आप, ऑक्सीजन 4 है यहाँ पर और इधर कितना है, 1 है पानी के साथ में। तो यहाँ पर 4 और 1 5, कितने हो गए, ऑक्सीजन 5 हो गए हैं। फिर उसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए आप, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है और सल्फर जो है यहाँ पर कितना है, 1 है। तो ये लिख लिया आपने यहाँ। तो अब आपको पता चल गया कि रिएक्टर और प्रोडक्ट वाले साइड के अंदर में नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सोडियम 1 है और रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में सोडियम 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 5 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 5 है, मतलब बराबर है दोनों भी। यहाँ सोडियम कम ज्यादा है, अनइक्वल है। और हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में 2 है। और सल्फर जो है रिएक्टेंट साइड में 1 है और सल्फर यहाँ पर प्रोडक्ट वाले साइड में जो है यहाँ भी 1 है। इसका क्या मतलब, ये इसका मतलब ये क्या, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और रिएक्टेंट वाले साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों इक्वल है। सल्फर जो है ये भी कैसे है, इक्वल है, ये दोनों बराबर है। लेकिन सोडियम और रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों कैसे है, अनइक्वल है। और हाइड्रोजन भी कैसा है, अनइक्वल है। तो इसका मतलब ये कि ये रिएक्शन जो है ये अनबैलेंस है, ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस नहीं है। अब इस रिएक्शन को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। इस रिएक्शन को क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे आप यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट से एक ऐसा एटम ले जिसको आप बैलेंस करेंगे, तो उसके साथ दूसरे जो है ऑटोमेटिक वो भी क्या हो जाए, दूसरे एलिमेंट्स या दूसरे मॉलिक्यूल वो भी बैलेंस्ड हो जाए। जैसे सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या ले रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं। सोडियम प्रोडक्ट वाली साइड में आपके पास में 2 है, लेकिन यहाँ पर आपके पास में सोडियम रिएक्टेंट वाली साइड में कितना है, 1 है। तो अब ये रिएक्टेंट के अंदर में आपको क्या करना है, सोडियम को 2 करना है। क्या करेंगे आप इसको, कुछ नहीं करना है, बस सीधा मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना है रिएक्टेंट वाली साइड में, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, 1 है। तो 1 को आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाइड करो कि आपको आंसर कितना मिल जाए,
प्रोडक्ट वाली साइड के बराबर मिल जाए, यानी कि 2 मिल जाए। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया इसको। अब ये 2 जो है, यानी कि सोडियम कितना हो गया यहाँ पर, 2 हो गया। सोडियम कितना हुआ यहाँ पर, 2 हो गया। अब ये जो कोइफिशिएंट, इसे कहते हैं कोइफिशिएंट नंबर। इसे क्या कहेंगे आप, इसे कहा जाता है कोइफिशिएंट नंबर। ये कोइफिशिएंट नंबर 2, इसको आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले के सामने लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे वहां पर रिएक्शन इस तरह से होंगी। आपने यहाँ पर ये सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 2NaOH, इस तरह से आगे। ठीक है, प्लस H2SO4, तो ये जैसा था वैसे ही रहेगा, क्योंकि अभी आपने इसको हाथ नहीं लगाया। अब आगे क्या करना है, अब दोबारा से आपको क्या करना है, अभी सिर्फ आपने एक ही इसको हाथ लगाया ना यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी काउंटिंग करनी है। पहले सोडियम 1 था यहाँ पर, तो अब कितना हो गया, 2 हो गया। अब जिस तरह ये फॉर्मूले के सामने आपने यहाँ पर कोएफिशिएंट नंबर लगाया 2, तो ये फॉर्मूले के सामने यानी कि यहाँ पहले कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो ये 2 1 2 हो गया, तो ये बराबर हो गया। अब उसी तरह ये कोएफिशिएंट नंबर जो है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई कर रहा है, और यहाँ हाइड्रोजन को भी क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि ये 2 जो है, इसके सोडियम तो बैलेंस हो ही गया, क्योंकि सोडियम यहाँ 2 हो गए और यहाँ भी कितने हो गए, सोडियम 2 हो गए। लेकिन इसने अपने साथ में क्या करा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी चेंज कर दिया। अब यहाँ ऑक्सीजन 1 था, मतलब 2 1 2 हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अब कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ के और 4 यहाँ के, तो कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, आप इसको यहाँ पर 6 कर। तो जिस तरह यहाँ पर ये सोडियम यहाँ पर 2 हो गए, बराबर इक्वल हो गए दोनों प्रोडक्ट वाली साइड, तो उसी तरह ये सोडियम के आगे यानी कि इस फॉर्मूले के सामने आपने 2 लिखे यहाँ पर। तो ये 2 जो कोएफिशिएंट नंबर को याद रखे, हमेशा फॉर्मूले के सामने लिखा जाता है। जैसे यहाँ लिखे अपन ने ये कोएफिशिएंट नंबर को, तो ये कोएफिशिएंट नंबर जिस तरह सोडियम को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो उसी तरह ये ऑक्सीजन जो यहाँ 1 था उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, और हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ये ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो यहाँ 2 1 2 हो गया। तो यहाँ इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ 4 है। तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 और 2 6, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए हैं इस तरह से। ठीक है, उसी तरह यहाँ हाइड्रोजन था 1 था, तो ये 2 ने कोएफिशिएंट नंबर ने इसको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ ऑलरेडी 2 थे, तो ये 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो पहले 3 थे, तो अब कैसे हो गए, यहाँ पर 4, इस तरह से हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर सोडियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया यहाँ पर, वो कोएफिशिएंट नंबर की वजह से। तो ऑक्सीजन 6 थे, इधर 5 था। इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है 4 हो गए यहाँ पर, पहले कितने थे यहाँ पर, इधर 2 और 1 था ना यहाँ पर, तो पहले 3 होते, अब 4 हो गए, और इधर हाइड्रोजन कितने, 2 ही है। तो अब आपको प्रोडक्ट वाली साइड में यानी कि इधर जो है हाइड्रोजन को 4 करना है, इधर नहीं करना है, इधर 4 करना है यहाँ पर, समझे ना। जिस तरह आपने यहाँ सोडियम को 2 बनाए थे रिएक्टेंट वाली साइड में कोएफिशिएंट नंबर 2 से मल्टीप्लाई करके, तो उसी तरह यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड में आपको हाइड्रोजन को भी 4 करना है। कैसे करेंगे, जिस तरह यहाँ किए थे वैसे ही करना है। यहाँ पर इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, सीधी सी बात है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर मिल जाएंगे आपको, तो ये आ जाएगा 4। अब ये कोएफिशिएंट नंबर था, ये नहीं बोले कोएफिशिएंट नंबर किसको बोले, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको कोएफिशिएंट नंबर बोले। और कोएफिशिएंट नंबर को कहाँ लिखते हैं, फॉर्मूले के सामने, अभी बताया आपको। तो किस तरह से मिलेगा आपको यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पर +2H2O, इस तरह से यहाँ पर आपको ये मिल जाए। तो यहाँ पर अब ये जैसा का वैसा Na2SO4, इस तरह से आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपने देखे, क्या अब चेक करना है क्या रिएक्शन बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। कैसे चेक करेंगे, ऐसे जैसे पहले सोडियम 1 था, यहाँ 2 थी, तो आपने रिएक्टर साइड में उसको क्या करे, इक्वल कर दिए, 2 आ गए यहाँ पर। यहाँ ऑक्सीजन 6 है रिएक्टर साइड में, कैसे ऑक्सीजन 6 आया, ये यहाँ पर यहाँ से आया कोएफिशिएंट नंबर की वजह से। इधर 5 थे, तब आपको इधर चेक करना है प्रोडक्ट वाली साइड में ऑक्सीजन 6 हुई क्या नहीं हुई।
क्योंकि रिएक्टेंट में 6 है, इधर 5 है, तो प्रोडक्ट में आपको 6 करना है। तो चेक करेंगे, यहाँ आप देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ये ऑक्सीजन 4, और यहाँ जो है इसके अंदर में यहाँ पर यहाँ 1 है, ये 1 है ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर। जैसे कि आप अगर सिंगल वाटर का मॉलिक्यूल लिख रहे तो इसमें एक ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर 2 लगा दिया आपने कोएफिशिएंट नंबर, तो ये 2 को क्या कर 1 को क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 2 1 जा 2, यानी कि इधर 4 ऑक्सीजन और इधर 2 ऑक्सीजन, तो कितने हो गए टोटल, तो यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन हो गए आपके पास में 6। यहाँ पर आपके पास टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। उसी तरह अब हाइड्रोजन चेक करना है, इधर हाइड्रोजन कितने थे आपके पास, 4, पहले 3 थे, पहले कितने थे 3, अब 4 हो गए ना। आपने ये इसको बैलेंस किए थे यहाँ पर सोडियम को कोएफिशिएंट नंबर से, तो उस वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चेंज हो गए थे। तो जिस तरह यहाँ 4 हुआ, तो उसी तरह इधर भी आपने क्या करें, ये हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया आपने 2 से 2 कोएफिशिएंट नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी कितने हो गए आपके पास, 4 हो गए। तो कैसे, देखो 2 यहाँ पर 2 है, 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पर बैलेंस। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो है इसको हाथ भी नहीं लगाने का, अब चेक करने का है आपको क्या सारी चीजें बैलेंस हुई है या नहीं। देख रहे हैं अभी सोडियम यहाँ पर 2 आ गए, सोडियम कितने हो गए यहाँ पर 2, इधर भी कितने हैं सोडियम 2 है। उसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, बैलेंस है। उसी तरह हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है। उसी तरह हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन को आपने इस तरह से कोएफिशिएंट नंबर से बैलेंस किया, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो, यानी कि ये भी बराबर हो गया। सल्फर 1 है, और यहाँ भी सल्फर कितना है, 1 है, यानी कि ये आपकी जो इक्वेशन यहाँ पर बनी है, ये इक्वेशन आपकी जो बनी, इसे कहेंगे आप बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि ये बैलेंस है, इसे कहा जाता है बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये होगी बैलेंस इक्वेशन। इस तरह से यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, जिसे उर्दू के अंदर में कीमियाई मसावात कहा जाता है, और यहाँ पर जो है इस तरह से इसको बैलेंस किया जाता है। और एक एग्जांपल देखते हैं अपन यहाँ पर कि किस तरह से आप जो है यहाँ पर इसको बैलेंस कर सकते हैं। और एग्जांपल देख रहे हैं अपन यहाँ पर कि किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, जिसमें आपको मैंने यहाँ पर एक, अब ये जो रिएक्शन लिखी है यहाँ पर, ये रिएक्शन आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला में लिखा है, इसलिए इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर यहाँ पर वर्ड में लिखा हुआ होता था तो उसको वर्ड इक्वेशन बोलते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये N2H2 और आपको क्या मिला, यहाँ पर NH3 मिला है, ये यहाँ पर। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना, पहले तो चेक करो कि ये बैलेंस है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको तरीका बताया है। रिएक्टेंट वाली साइड में क्या क्या है आपको दिया हुआ, नाइट्रोजन दिया हुआ, कितने हैं नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 है। रिएक्टेंट साइड में आपको नाइट्रोजन के अलावा हाइड्रोजन भी है, तो ये आपको 2 हो गए यहाँ पर। ठीक है, प्रोडक्ट वाली साइड में सेम वही चीजें हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कितनी है यहाँ पर, नाइट्रोजन जो है आपके पास में 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 3 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये रिएक्शन आपको बैलेंस नहीं दिख रही है। यहाँ पर ये दोनों 2 है, और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, मतलब कि ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है। अब इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। कैसे करेंगे बैलेंस रिएक्शन, अभी देखे अपन ने यहाँ पर वीडियो के अंदर में, जो पहला जो एग्जाम्पल थी सोडियम हाइड्रोक्साइड की और सल्फ्यूरिक एसिड की, और उससे आपको मिला था वहां पर सोडियम सल्फेट और साथ में वाटर, तो उसको किस तरह से बैलेंस किया था ये अपन ने सीखे थे। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देख रहे हैं अपन, इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कि आपको जो है प्रोडक्ट वाली साइड में और रिएक्टेंट वाली साइड में नाइट्रोजन जो है 2 है, प्रोडक्ट वाली साइड में 1 है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे अपन। क्या बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, कि इसको आपको प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन को 2 करना है, तो आपको यहाँ पर कोएफिशिएंट नंबर लाना पड़ेगा। वो कोएफिशिएंट नंबर कौन सा होगा जिससे आप यहाँ पर नाइट्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं। सीधा आप जो है बहुत इजी है कि यहाँ पर आप कोएफिशिएंट नंबर लेकर आएंगे 2 से आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 2 से इस कोएफिशिएंट नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आंसर 2, यानी कि ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पर क्या हो गया, बैलेंस हो गया।
अब ये कोएफिशिएंट नंबर जो है इसको आप कहाँ लिखते हैं, इसको आप फॉर्मूला के सामने लिखते हैं। कैसे लिखेंगे आप यहाँ पर फॉर्मूला के सामने, आप देखो यहाँ पर इस तरह से इसको 2NH3 लिखा जाएगा, इधर नाइट्रोजन N2 प्लस H2, ये इस तरह से लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि कोएफिशिएंट नंबर को सामने लिखा जाता है फॉर्मूला के। जब फॉर्मूला के सामने लिखेंगे तो ये कोएफिशिएंट नंबर क्या करेगा, इस फॉर्मूले में ये इन सारी चीजों को मल्टीप्लाई कर देगा। यहाँ कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर एक है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब क्या है, यहाँ एक है। तो ये टू जो है कोएफिशिएंट नंबर, ये 1 को भी मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 1 को मल्टीप्लाई करेगा। और साथ में ये कोएफिशिएंट नंबर ये हाइड्रोजन के नीचे जो 3 है उसको भी क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरह से। तो अब चेक करना है आपको यहाँ पर कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं आपके पास, 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 2 है। ओके, ठीक है। अब इधर चेक करना है, यहाँ सेम वही चीजें हैं, नाइट्रोजन यानी कि 2 1 जा 2, तो नाइट्रोजन कितना हो गया यहाँ पर, बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन कितना हो गया यहाँ पर, आपने मल्टीप्लाई किया उसको तो ये बैलेंस हो गया ना, नाइट्रोजन इधर 2 हो गए, इधर 2 हो गए। अब उसी तरह यहाँ पर जो दूसरा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में, क्या हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास यहाँ पर, वो चेक करना है। यहाँ हाइड्रोजन जो है प्रोडक्ट साइड में 3 थे, यहाँ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है। अब यहाँ चेक करना है कि कोएफिशिएंट नंबर 2 ने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 3 जा, यानी कि इसको भी ये कोएफिशिएंट नंबर ने क्या किया, मल्टीप्लाई, यानी कि 6 हो गए। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। अब आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, इधर 6 है तो आपको इधर 6 करना पड़ेगा हाइड्रोजन। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ आप और एक कोएफिशिएंट नंबर लेकर आओ, 3 लेकर आएंगे, 2 3 जा 6 होता है, ये हो गया बैलेंस। इधर हाइड्रोजन 6 आ गए, इधर भी 6 आ गए। ये कोएफिशिएंट नंबर को आप कहाँ लिखेंगे, हाइड्रोजन के सामने लिखेंगे। तो क्या बनेगी रिएक्शन, N2 प्लस 3, कोएफिशिएंट नंबर 3, H2, क्या मिल रहा है आपको प्रोडक्ट में, 2NH3, ये मिल रहा है आपको प्रोडक्ट में। इस तरह से ये क्या होंगे रिएक्शन, यहाँ पर बैलेंस है। अब आप चेक करो बैलेंस है, नाइट्रोजन 2 है, यही आप चेक करो, 3 2 जा 6, ये हाइड्रोजन 6 आ गए। यहाँ नाइट्रोजन 2 1 जा 2, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हो गए, और यहाँ पर 2 3 जा 6, ये रिएक्शन हो गई यहाँ पर बैलेंस। इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। इजीली आप इस तरह से शॉर्ट के अंदर में जो है यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, एक और एग्जांपल ले रहे हैं आप यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर मैंने केमिकल इक्वेशन लिखी है, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, और आपको यहाँ सल्फर और वाटर जो है ये प्रोडक्ट के अंदर में मिलेगा। इसी तरह जो सेकंड रिएक्शन थी वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, उसमें आपको प्रोडक्ट में अमोनिया मिला था जिसका फॉर्मूला था 2NH3, आपने रिएक्शन को वहां पर बैलेंस किए थे। तो यहाँ भी आपको ये रिएक्शन पहले तो चेक करना है बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस है या नहीं है चेक करने के लिए क्या है तरीका, मैंने आपको बताया है। रिएक्टर वाली साइड में कौन कौन सी आपको चीजें दी गई है वो आप यहाँ पर इस तरह से लिख लो। 3 चीजें आपको, सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। सल्फर कितने हैं, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, कितने हो गए टोटल, 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है यहाँ पर। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2 है। इस तरह से ये आपने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर आप प्रोडक्ट वाली साइड में भी चेक करना है आपको, सेम यही चीजें मिलेंगी। यहाँ सल्फर है आपको और ऑक्सीजन है यहाँ पर भी, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब सल्फर कितने हैं यहाँ पर, सल्फर आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, ठीक। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2 है। इधर भी 2, इधर भी, यानी कि इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि सिर्फ अकेला हाइड्रोजन जो है वो क्या है यहाँ पर, सॉरी अकेला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर बैलेंस है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर भी जो है, नहीं ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यानी कि इधर आपको सिर्फ हाइड्रोजन ही बैलेंस दिख रहा है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, यहाँ सल्फर 2 है, यहाँ पर सल्फर 1 है। तो आपको जो है यहाँ पर इसको बैलेंस करना है। कैसे करेंगे कि किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखो रिएक्टेंट वाली साइड में सल्फर 2 है, इधर 1 है, तो प्रोडक्ट साइड में आपको सल्फर को बैलेंस करना है, मतलब 2 लाना है, 2 करना है।
कैसे दो करेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया है आपको एक ऐसा कोएफिशिएंट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना कि आपको जो है इक्वल हो जाए प्रोडक्ट साइड। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इधर दो है, इधर दो करना है, तो आपको दो से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दो क्या है, ये कोएफिशिएंट नंबर है, और इस कोएफिशिएंट नंबर को इस फॉर्मूले के सामने लिखते हैं, तो ये हो जाएगा दो। ठीक है, इस तरह से। तो रिएक्शन कैसी बनेगी, यहाँ पर रिएक्शन आप देख रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही है ना, SO2 प्लस H2S, क्या मिल रहा है, ये कोएफिशिएंट नंबर को इसके सामने लिख दिया आपने, तो ये हो गया 2S। ठीक है, प्लस H2O, ये हो गया यहाँ पर, ये लिख दिए। यानी कि यहाँ पर सल्फर भी दो हो गए, यहाँ भी सल्फर कितने हो गए, दो हो गए। बचा क्या अब नेक्स्ट क्या है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, यहाँ एक ही है, तो ऑक्सीजन को यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड में आपको दो बनाना है। तो जिस तरह यहाँ दो से कोएफिशिएंट नंबर मल्टीप्लाइड किया आपने, वैसे यहाँ भी दो जो है 1 2 बनाना है, तो 2 से आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये कोएफिशिएंट नंबर को अब आप इसके सामने लिखेंगे वाटर के मॉलिक्यूल के, तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पर दो हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आप इस तरह से इसके आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब आपने देखे कि भाई कोएफिशिएंट नंबर यहाँ पर जो है ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन साथ में यहाँ हाइड्रोजन के साथ में भी ये कोएफिशिएंट नंबर लग गया, तो ये हाइड्रोजन को भी क्या करेगा, बदल देगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टू 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 जा कितना हो गया, 4 हो गया ये हाइड्रोजन प्रोडक्ट वाली साइड में। तो अब यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इधर 2 ही है, तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो वही 2 कोएफिशिएंट नंबर लगाओ, 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। अब ये कोएफिशिएंट नंबर को आप, हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है हाइड्रोजन, तो ये कोएफिशिएंट नंबर को आप इसके सामने लगा देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2H2S हो जाएगा। इस तरह से कितना हो गया, यहाँ पर 2H2S हो गया। अब आप चेक करो कि ये बैलेंस है या नहीं है, तो ठीक है, चलो चेक करते हो। वही है, यहाँ पर सल्फर है, हाइड्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है। उसी तरह इधर भी है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन है। सल्फर कितने हैं आपके पास, यहाँ पर एक, और यहाँ पर ये एक, कितना हो गया, 2 अंडर 2, यानी कि 2 और 1 3, सल्फर आपके पास में हो गया 3। यहाँ 2 थे, अब यहाँ 3 हो गए, मतलब आप क्या हो जाएगा, ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। इधर कितने हैं, 2 ही है। इस तरह से हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4, इधर कितने हैं, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर कितने हैं ऑक्सीजन, 2, यानी कि ये बराबर हो गए यहाँ पर। अब गड़बड़ कहाँ होगी, गड़बड़ यहाँ होगी सल्फर में। सल्फर में क्या हो गई, यहाँ पर गड़बड़ हो गई। इधर आपको सल्फर 3 दिए गए हैं, इधर आपके पास में 2 ही है। ठीक है, तो फिर आपको इसको 3 बनाना है सल्फर को। ओके, पहले सल्फर कितना था, 1 था ना यहाँ पर, यानी कि अपन इसको 2 नहीं लिखकर 1 लिख देते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट आप इसको यहाँ पर क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 3। यानी कि यहाँ पर जो है आप 2 नहीं लिखकर अपन यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सल्फर इस तरह से बैलेंस्ड। यानी कि यहाँ पर सल्फर 3 है, यहाँ भी सल्फर कितने हो गए, 3, यहाँ का 2, यहाँ 1 था, ये तूने इसको मल्टीप्लाइड किया, 2 1 जा 2, और इसमें का 1, ऐसे टोटल कितने हो गए, 3। तो यहाँ सल्फर 3, इधर भी सल्फर 3 हो गए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाइड किया अपन ने इसको। और उसी तरह हाइड्रोजन 4 है, इधर इधर भी 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये हो गई यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस। इस तरह से रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर और वाटर, ये आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरह से रिएक्शंस को यहाँ पर बैलेंस किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत इजी तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वहाँ भी यहाँ से आइडेंटिफाई द केमिकल इक्वेशन, अपने बैलेंस इक्वेशन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उन लोग को भी यहाँ पर आप ये वीडियो शेयर करें, और किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है वो अपन ने यहाँ पर सीखे हैं। तो
किसी भी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक यहाँ पर समझ में नहीं आया, किस तरह से बैलेंस किया जाता है, इसमें से कौन सा टॉपिक, इसमें से कौन सी चीज़ आपको स्टेप समझ में नहीं आई वो बताएं। मैं उसको दोबारा से आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर उसकी आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो आज के इस वीडियो में अपन ने पढ़े हैं कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को एकदम क्लियर यहाँ पर ये समझ में आया होगा कि रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करते हैं।